पितृपक्ष में कौओं को क्यों खिलाया जाता है खाना? कौओं को खाना खिलाने का क्या है महत्व? क्या है कौओं और पितरों के बीच का कनेक्शन? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी खास महत्व होता है। पितृपक्ष में लोग पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर 2022 से और इसका समापन 25 सितंबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। इसके अलावा पितरों के नाम पर कौओं को भी भोजन कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों करवाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है? हम आपको आज इसके बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृपक्ष हो या कोई शुभ कार्य, पितरों को याद करते हुए लोग कौओं को भोजन कराते हैं। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौआ उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौए के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कौओं ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कौओं की मौत कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती। कौए बिना थके लंबी दूरी यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौए के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौआ योनि में होता है। इस कारण कौओं के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। कौओं के अलावा पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ते और पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि अगर इनकी ओर से भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। उस कौवे ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी। इस पूरी घटना को राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौवे की आंख में जाकर लग गया। इससे कौवे की एक आंख खराब हो गई। उस कौवे ने श्री राम से अपनी गलती की माफी मांगी। कौवे की माफी से भगवान राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवों को दिए भोजन पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों को प्राप्त होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।